जय हिंद। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने सोचा है कि हम रीजनिंग शुरू करेंगे पहले, और अगर सही रहा तो सारी चीज़ें करेंगे। रीजनिंग स्टार्ट करेंगे हम जनरली CUET के लिए। CUET जो शायद UG और PG दोनों के फॉर्म्स निकल चुके हैं, तो PG के तो फॉर्म्स भर भी दिए गए हैं, शायद UG के चल रहे हैं, एग्ज़ाम होना है PG का। इसको लेके रीजनिंग में हम पहले शुरू करेंगे नंबर सीरीज़ को। ठीक है, नंबर सीरीज़ क्या है, और बेसिक से करेंगे, बहुत बेसिक से ओरिएंटेड रहेगा हमारा CUET। और एग्ज़ाम्स को हम टारगेट ऐसे सच नहीं कर रहे हैं, तो CUET ज़्यादा वो रहेगा, और रीजनिंग जहाँ पर है वहाँ पे सारे क्वेश्चन दिखे ही जाते हैं। देखिए भैया, नंबर सीरीज़ जो होती है वो फाइंड, अगर मैं बेसिक बोलो जाऊँ, जैसे अगर आपको कभी ऐसे दे दिया 2 4 6 8 10, आपसे बोल दिया अगला बता दो, तो ये एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स है, आपको अगला बोला जाएगा। कैसे फाइंड करते हैं, तो आपने बोला, देखिए कोई भी नंबर सीरीज़ हो, इसका जो बेसिक थिंग होता है, कभी भी आप कहीं भी फंसेंगे तो आप यूज़ करेंगे बेसिक थिंग में डिफरेंस निकालना। क्या निकालना? डिफरेंस निकालना। सारा गेम डिफरेंस का है। अगर आपको डिफरेंस निकालना आ गया, ये तब के लिए है जब बहुत ही अजीब सा, मतलब होता है ना कि शुरुआत कैसे की जाए, पहले डिफरेंस है सबसे आसान। उसके बाद क्या क्या आना चाहिए आपको इसके लिए? आपको इसके लिए टेबल्स आनी चाहिए, आपको इसके लिए स्क्वायर्स आने चाहिए, आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए 1 से लेके 20 या 25, जितना भी आपको पता हो 1 का स्क्वायर क्या होता है। आपको इसके लिए क्यूब्स आने चाहिए, क्यूब्स 10 तक भी चलेंगे, इनफ होते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा के याद करते हैं, कई नहीं करते हैं। तो जैसे मैं आपको बेसिक थिंग से ही करवाऊँगा। दो में, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का, तो अगला टर्म 12 होगा। तो अगर मैं नंबर सीरीज़ की बात करूं तो ये कहीं से भी शुरू हो सकते हैं बेटा। मतलब इसमें प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है किसी सिंगल टर्म से, लाइक इंटू 2 चल रहा हो, इंटू 3 चल रहा हो। जैसे एक सीरीज़ में लिख के दिखाता हूँ, मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 16। तो देखो, इंटू 2 किया गया, 4 इंटू 2 किया गया, 8 इंटू 2 किया गया। कल के दिन ये ऐसे भी दे सकता है, 2 इंटू 4 12, ये 4 3 ज़ा 12 हुआ ना, 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 इंटू 2, 4 इंटू 3, 12 इंटू 4। तो आप देख रहे हैं, तो अगला किससे हो जाएगा, 48 इंटू 5। समझ गए आप बात को? कई बार एक ही नंबर ऐड करता हुआ दिखाएगा, जैसे मैं दिखाऊँ 8 16 24 32, मतलब जैसे ये हुआ ऐसे ही कोई बड़ा नंबर ले लेगा। ठीक है, तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस करके दिखाऊंगा इसमें, जिससे आपका ये क्लियर हो। आज हम पहला क्वेश्चन जो करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, वो ये है। ठीक है, मैं आपको इसमें हर तरीके के क्वेश्चन टाइप करवाऊंगा, और कभी भी नंबर सीरीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कभी भी अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो हम में से किसी से ना हो। ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन देने के बाद वो बोले अच्छा ऐसा भी तो कोई वो हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। तो आपने आज से जो सीखना वो बिल्कुल बेसिक, आपने कभी नहीं की रीजनिंग, तो कैसे करेंगे ये बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा कि एक सीरीज़ दे रखी है, मेरे को दिख रहा है ये सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, ऐड या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ये सीरीज़ सडन इंक्रीज़ करती, जैसे 6 12 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 96। ये तो सड इंक्रीज़ है, पर कैसा इंक्रीज़ है, सडन, अचानक से हो रहा है। पर ये तो धीरे धीरे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे डिफरेंस। चलिए निकालते हैं। 37 39 2 का डिफरेंस, फिर कितने का डिफरेंस है, 4 का, फिर कितने का है, 6 का, फिर कितने का है, 8 का। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं आप, डिफरेंस कितने से ऐड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 4 नहीं, मतलब 2 प्लस इसमें 2, इसमें मतलब हर जो डिफरेंस है वो 2 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगला कितना होगा, +10। तो कितना आंसर आ जाएगा, 67। होप ये समझ में आया होगा। इसको और भी तरीके से कर सकते थे, जैसे 2 4 6 और 8 आया, तो आप इसको डिफरेंस एक और बार लेते, 2 फिर 2 और फिर 2, मतलब अगला जो होगा उसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा, तब ये 10 हो जाएगा, और फिर हमें 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं अच्छे वाले सवाल इस पर करवाऊंगा, ये तो बहुत बेसिक था। अगला करते हैं, चलिए। 8 में से अब देखिए, सबसे पहले क्या देखा हमने, सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। चलिए देखिए, मेरे हिसाब से ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर ये डिक्रीज़ हो रही है तो करके देखते हैं कि कैसे हो सकता है। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना। 8 में से 4 गया, अरे ये तो माइनस हो रहा है, -4। 4 में से कितना माइनस करूँ कि -2 आए, शायद -6 करना पड़ेगा, है ना। कैसे करोगे, 4 मतलब -2 में से -4 कर दो, कितना आया, -6। इसमें से करो, -10 में से -2 कर दो, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -10 + 2 कितना आ गया, -8।
ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -10 + 2 = 8। किसका? माइनस का, है ना? तो कितना आ जाएगा? अगला कितना होगा? यहाँ पे अगर -8 हुआ तो अब यहाँ पे क्या होगा? -10, और -10 कितना हो जाएगा? -20 आंसर। अगला देखो बेटा, अब ये बताओ ये सीरीज कैसी है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? अब आपको ये खुद करना है। इंक्रीज है, करो ना पॉज करके। अब मेरे को बताओ ये सडन इंक्रीज है? दिख भी नहीं रहा मेरे को, तो धीरे धीरे ही दिख रहा है। पर एक बार माइनस करके देखते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो सबसे पहले माइनस करो। 116 में से 119 गया तो आता है 20, और 46 47, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 47। ये इंक्रीज हो रही थी सीरीज, ठीक है। 47, इसमें क्या डिफरेंस कितना है? 13 और 34, 47। अरे दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? इसमें डिफरेंस सेम है, हाँ ये डिफरेंस सेम है। मतलब अगला भी क्या होगा? अगला आंसर आएगा 307, मतलब डिफरेंस सेम था इसमें। समझ में आया? डिफरेंस सेम ऐड हो रहा था, ऐसी भी सीरीज बनती है। चलो अगला करते हैं। सेम, पहले इंक्रीज देखोगे उसके बाद डिक्रीज देखोगे। क्या हो रहा है? 72, 78, 91 है, इंक्रीज हो रही है बेटा, ठीक है। अब इसमें कितना इंक्रीज है? +6 है। इसमें कितना है? +12 है। इसमें कितना है? +18 है। इसमें कितना है? 24 है। मेरे हिसाब से 6 की टेबल चल रही है, हाँ या ना? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 18, 24, ये कितना हो जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 162। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला करें। ये वाली सीरीज़ जो है ये इंक्रीजिंग है, ठीक है ना? डिफरेंस देखते हैं। 37 में से 43, 6। 43 में से 53 माइनस 10, इसमें से कितना किया? 8। अब ये तो बड़ा अजीब है, 6, 10, 8। क्या एक और डिफरेंस लेके देखें? इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें -2 का। कोई सीरीज़ बनी क्या? नहीं, कोई भी, ये सब गलत है। तो ये क्या है? इसलिए ये है एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़, आप इसके लिए याद रखेंगे। मैंने आपको बोला आप मल्टीप्लाई याद रखेंगे, आप स्क्वायर याद रखेंगे, क्यूब याद रखेंगे, और आप याद रखेंगे प्राइम नंबर्स। करके दिखाऊं? देखो 37 है, 37 प्राइम नंबर है। इसके बाद आता है 41, इसके बाद आता है 43, इसके बाद आता है 47, इसके बाद आता है 53, इसके बाद आता है 59, फिर आता है 61। अब ज़रा देखो, 37 था, फिर क्या लिखा है? 43, फिर क्या लिखा है? 53, फिर क्या लिखा है? 61। मतलब एक प्राइम नंबर को छोड़ के फिर अगला प्राइम नंबर लिखा गया। ये सीरीज़ अच्छी है, याद रखेंगे। तो 61 के बाद आता है बेटा 67, वो नहीं लिखना है। कौन सा लिखना है फिर? बेटा आपको लिखना है 71, ठीक है। तो आंसर होगा इसका 71। समझ में आया क्या? मैं उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा, ठीक है। इसको मैं आपको प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं ये सिखा दूंगा अगले वीडियोज़ में, ठीक है, कि कैसे पता करते हैं। देखो 6 की टेबल में लिख देता हूँ। 6 की जो टेबल होती है वो प्राइम नंबर, जैसे मैंने लिखा 6, तो 6 के जो टेबल हुई, अगला क्या हुआ? 12, अगला क्या हुआ? 18। तो 6 से एक पहले देखो 5 आता है और एक आता है 7, ये दोनों क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। 12 से एक पहले 11 आता है और उसके बाद 13, ये दोनों क्या होते हैं? प्राइम। ये आ गया 17, ये क्या आ गया? 19, प्राइम। पर क्या ये हमेशा ऐसे पॉसिबल है? जैसे 24 लिया मैंने, तो इससे पहले 23 तो प्राइम है, पर 25 प्राइम नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, मतलब कोई भी प्राइम नंबर जो होगा वो 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में तो रहता है, पर ज़रूरी नहीं है इस फॉर्म में आने वाला सारा नंबर प्राइम हो, तो आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। चलो ये समझ में आया। ये कैसे हुआ? ये हुआ है, ये याद रखेंगे, एक पैटर्न होता है रीजनिंग में, आपको पैटर्न्स याद रखने पड़ते हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा। 8 क्वेश्चन से नहीं बात बनती, 100-150 लगाने पड़ते हैं। तो ये कितना हो गया? 4 1 ज़ा 4। ज़रा इसे देखो, ये इसका क्या हो गया? 4 का क्या क्या होगा? हाफ, ठीक है। अब 1/2 का क्या क्या होगा? इसको क्या होगा? 1/4 से मल्टीप्लाई, और फिर 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1/8 से। थोड़ा अजीब है ना, और कोई बात नहीं, आज आपने ये पैटर्न सीखा है और आप ये याद रखेंगे। तो अगला वाला 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं? 1/8 से। कितना आ जाएगा? 1/16। तो कितना आया यहाँ पे आंसर? 1/16। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये थोड़ा पेज का इशू है। समझ में आया? ये भी एक पैटर्न है। कुछ पैटर्न्स आप अपने दिमाग में धीरे धीरे बांधने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग बहुत वास्ट है, टॉपिक्स छोटे हैं पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पैटर्न कुछ भी बन सकता है। हम कुछ पैटर्न्स, बेसिक्स पैटर्न करेंगे, वो पैटर्न करेंगे, धीरे धीरे हम एडवांस पे जाएंगे, एकदम से नहीं जाएंगे। आप कुछ ये याद रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आगे इस पर और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। नई नई सीरीज़ अभी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।